Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine and these cold days of winter are passing well on you. So, the next lecture which we are going to discuss are ions, molecular ions and free radicals. आज के लेक्चर में हम लोग ये तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि आयंस किस तरह बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस किस तरह बनते हैं और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स. ओके, ये क्या है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आयंस. ओके, आयन क्या है? डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which gains or which has gained or lost one or more electrons are called या is called ions. आयंस ऐसी चीज को बोलते हैं जब कोई एटम हो या एटम का एक ग्रुप हो, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या उसको लूज करे, या फॉर एग्जांपल उससे इलेक्ट्रॉन चले जाए या उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस तरह एटम को बोलते हैं आयन. ओके, सिंपल भी होते हैं या फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होते हैं. सिंपल हमारे पास आयंस है हाइड्रोजन, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है. ओके, और अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स आयंस की तो हमारे पास आता है अल्फा पार्टिकल. ओके, इसका फार्मूला है हीलियम 4 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 neutrons are there, इसीलिए इसका फार्मूला है 4/2. So these are the forms of ions. Okay, अब ions क्यों बनते हैं and how many types of ions are there? Ions के basically हमारे पास we have 2 types of ions. The one which are negatively charged, वो ions जिस पर negative charge आ जाए, those type of ions are called anions. Okay, और जो next type हमारे पास है, those ions which lose electron, जो इलेक्ट्रॉन्स को खो देते या जिनसे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते, these type of ions are known as cations. Okay, and always cations will be positive charge, उन पर हमेशा प्लस चार्ज रहेगा, और जो हमारे पास anion है they always will have negative charge. Okay, so these are the 2 types of ions. अब हमें पता किस तरह चलता है, how do we know कि ये anion है, फॉर एग्जांपल इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और नेक्स्ट वन जो हमारे पास है the next one will be cations. Okay, अब हमारे पास एक प्रोसेस से, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा केमिस्ट्री में या फॉर एग्जांपल साइंस में, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को सबको मालूम है, यानी बिजली, इलेक्ट्रॉन. लाइसिस मींस स्प्लिटिंग, यानी टूटना. जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट, बिजली को किसी चीज से गुजारते और जिसकी वजह से दैट कंपाउंड स्प्लिट्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से अगर कोई कंपाउंड टूट जाती है फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीज 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. सो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान अगर वो आयंस, ओके, जो एनोड की तरफ मूव करते हैं, दोज आयंस which move towards anode, okay, they are known as anions. देखिए एनोड, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे पास बैटरी फॉर एग्जांपल सेल, आगे मैं समझाऊंगा whenever we will read या start the lecture of electrochemistry. Okay, तो whenever those ions which move towards anode, they are known as anions. Okay, और and उस पर हमेशा it will have always negative charge. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है those ions which move towards cathode, वो ions जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, and they will always have प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर नोन एज cations. अब यहाँ पर आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल टेबल, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से कंपाउंड हमारे केमिस्ट्री में डेली लाइफ में वी यूज, दे आर एनाइंस एंड दोज विच आर cations. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केटाइन, यानी जिस पर प्लस चार्ज हो. एल्युमिनियम Al3+, क्या मतलब है 3+ का? 3+ मींस कि एल्युमिनियम के इस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए. ओके, इसने डोनेट कर दिए या शेयर कर दिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम 2+. 2+ मींस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर. सिंपल प्लस का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया. ओके, आयरन फेरस फॉर्म में Fe2+. दीज आर आर एग्जांपल्स ऑफ cations. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाइंस. Those ions which gain electron, वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, more than 1 atom और more than 1 electrons. ओके, हमारे पास आता है ब्रोमाइड. ओके, माइनस साइन का मतलब क्या है कि it has gained 1 electron, यानी ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से वो ब्रोमाइड बन गया. क्लोरीन
जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है देन इट बिकम्स क्लोराइड, इसी तरह फ्लोराइड, ओके, आयोडाइड, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। अब ये हमेशा एक चीज आप लोग याद रखें, एनाइंस आर ऑलवेज अनस्टेबल, ओके, ये स्टेबल नहीं होते सिवाय एक कंपाउंड के विच इज ऑलवेज स्टेबल, दैट इज NaCl, यानी जो हमारे पास कॉमन टेबल साल्ट है, इट इज ऑलवेज स्टेबल। वजह क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो कॉमन टेबल साल्ट है, इट आल्सो लूज देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं जबकि क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब फ्रॉम वेयर डज द स्टेबिलिटी कम्स, यहाँ पर स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? आप देख सकते हैं कि दीज टू आयंस, देखिए सोडियम क्लोराइड में एनाइंस भी बन रहे हैं एंड दे वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन उससे चल भी रहे हैं, ओके, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो। सो व्हेन हम लोगों ने सुना हो कि प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, सो व्हेन प्लस माइनस चार्जेस आर कंबाइंड, जब वो एक साथ हो जाए देन दे न्यूट्रलाइज वन अनदर, फिर वो एक दूसरे के जो इफेक्ट हो जाते हैं पावर को वो खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। दैट्स द रीजन सोडियम क्लोराइड इज स्टेबल, बिकॉज प्लस एंड माइनस चार्जेस दे बोथ स्टेबलाइज वन अनदर। ये हो गया टॉपिक आयंस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हो गया सिंपल आयंस। आयंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होते हैं, दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर आयंस। क्या डेफिनेशन है? सिंपल अल्फाज में मैंने यहाँ पर लिख दिए, वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड शॉर्ट, आयन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एटम्स, दिस टाइप ऑफ आयन जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम, जो एक या एक से ज्यादा एटम से बना हुआ हो, दिस टाइप ऑफ आयन इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। यानी सबको मालूम है कि मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। सेम केस यहाँ पर है, अगर कोई आयन एक या दो से ज्यादा एटम से बना हुआ हो देन दैट टाइप ऑफ आयन इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, ये है अमोनियम आयन, देखिए नाइट्रोजन H+H4+, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, ओके, सो ये क्या है, केटाइन बना रहे हैं H2O+, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है और ये क्या बना रहे हैं, केटाइन CO3-2+, ओके, ये देखिए CO3-2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये है ट्रिपल फॉर्म में, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन और ये एनायन के फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है SO4 -2, यानी इसका मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं सल्फेट एटम, ओके। सो ये थे, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। अब यहाँ पर कॉमन हम लोग एक नेमिंग पढ़ते हैं, ओके, एक स्मॉल टॉपिक है कि किस तरह हम लोगों ने इन कंपाउंड्स को फॉर एग्जाम्पल नेमिंग करना है, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। जब भी हम लोग व्हेनेवर वी नेम अ कंपाउंड इन केमिस्ट्री, जब भी हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड को नेम करते हैं, सो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव साइड, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, और वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। सो आयनिक कंपाउंड्स, अब ये क्या है आयनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बनते हैं, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। ये फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स में। मैंने वी रीड केमिकल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू आयनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर इसकी नेमिंग इस तरह कि जहां पर पॉजिटिव आयन पहला हो, ओके, वी विल नेम द पॉजिटिव आयन फर्स्ट, यानी हम लोग उस कंपाउंड का नेम किस पर देंगे, जब अगर जहां पर पॉजिटिव आयन पहले हो। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर हम लोग क्यों इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्यों हम इसको क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते? रीजन क्या है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कैट आयन बन रहे हैं, यानी पॉजिटिव आयन हमारे पास पहले आ रहा है, यानी फर्स्ट पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, ओके, ये था मॉलिक्यूलर आयन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूलर स्पीशीज, वो एटम या मॉलिक्यूल जिसमें हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के उनका लास्ट शेल हमेशा मुकम्मल नहीं होता है। वो एटम या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिन which always have unpaired electrons, they are known as radicals। हम इसको रेडिकल्स भी कह सकते हैं या सिंपल फ्री रेडिकल भी हम लोग कह सकते हैं। फ्री का मतलब क्या है कि वो फ्री है, आजाद है, वो हर किसी के साथ मिल सकते हैं। मतलब क्या है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से दूसरे एलिमेंट के साथ, अपने हमसाये के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। रीजन बिकॉज उनका जो लास्ट शेल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें चाहिए, दे वांट के देयर लास्ट शेल टू बी कंप्लीटेड,
वो ये चाहते हैं कि उनका जो लास्ट शेल हो वो क्या हो, हमेशा कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रॉन से भर जाए। तो अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा, वो इसी तरह फ्रीली घूमेंगे एंड दे विल रिएक्ट विद देयर नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर क्लोरीन। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ओके। जब भी हम लोग इसको यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रे से गुजार देते तो क्या बन जाते, ये है क्लोरीन, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेडिकल, किस तरह हमें मालूम होता है कि एक क्लोरीन रेडिकल बन गए हैं। आप देख सकते हैं क्लोरीन के ऊपर द डॉट, ये जो रेड डॉट है, ओके, द डॉट शोज कि क्लोरीन के इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री रेडिकल्स है। ये अभी क्या करेगा क्लोरीन का रेडिकल, ये दूसरों के साथ क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स या जितने भी उसके आसपास कोई भी एटम है या फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल अगर मौजूद है, इट विल रिएक्ट विद देम। व्हाई? बिकॉज उसका जो लास्ट शेल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप लोगों ने बोलना है कि हमेशा रेडिकल्स आर फ्री। व्हाई? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल। यहाँ पर आप लोग आई थिंक होप समझ चुके होंगे। अब आते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स को हम लोग डेली लाइफ में वेयर भी यूज कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कंबस्शन, पॉलीमराइजेशन। कंबस्शन क्या है? आग जलाने के लिए। वेन एवर हम लोगों ने फायर करना होता है, वी हैव टू प्रोड्यूस फायर, हम लोग कंबस्शन में रेडिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर्स, मैंने आई थिंक लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बता दिया था कि जब बहुत ज्यादा लार्ज मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन करे वो एक चेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स, ओके। पॉलीमर क्या है? एक बहुत बड़े कंपाउंड का द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मोनोमर। जब बहुत सारे छोटे मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर एक बहुत बड़ा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स या पॉलीमर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। बायोकेमिस्ट्री, जानदारों में हम लोग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जब पढ़ते हैं, ओके, उसमें भी हम लोग रेडिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंसान के जो ऑर्गन है, फिजियोलॉजी, किस तरह हमारे द फॉर्म एंड शेप ऑफ आवर ऑर्गन्स, किस तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, ओके, इसके बारे में पढ़ने यहाँ पर रेडिकल्स का एक बहुत ही अहम रोल है। इसका मैंने यहाँ पर बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड एक रेडिकल है। ये क्या करते हैं? हमारे वेस्कुलर टोन को कंट्रोल करते हैं। अब वेस्कुलर टोन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि व्हाट इज वेस्कुलर टोन। वेस्कुलर टोन क्या है कि ये शो करता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारे जो खून की नालियाँ, आर्टरीज वगैरह, कितना उसका कंट्रैक्शन, कितना वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका जो खिंचाव और फॉर एग्जांपल सुकड़ना है, देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कितना है, ओके, इसको बोलते हैं वेस्कुलर टोन। और इसका हमारे मेडिकल फील्ड में इट इज अ वेरी ह्यूज रोल। क्या फंक्शन करता है हमारे हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से? बिकॉज अगर वेस्कुलर टोन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे जो फॉर एग्जांपल ब्लड के फॉर एग्जांपल मूवमेंट है, यानी हमारे खून की जो नालियाँ है उसमें जो ब्लड है, हमारे ब्लड वेसल्स कितना कंट्रैक्ट करते हैं और कितना रिलैक्स करते हैं, हाउ मच दे कंट्रैक्ट, हाउ दे रिलैक्स, देयर दिस रेट इज कंट्रोल्ड या नोन एज वेस्कुलर टोन, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय रेडिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स। सबको मालूम है या मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर स्पीशीज। मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं? द स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए, देन वी गेट अ मॉलिक्यूल। अब देख सकते हैं लिसनर्स, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई आर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज स्टेबल? क्यों मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबल होते हैं? देखें, एटम्स को हमेशा चाहिए कि देयर लास्ट शेल इज कंप्लीट, यानी अगर हमेशा एटम्स का जो लास्ट शेल होगा वी शुड बी कंप्लीट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको बोलते ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो जब भी दो या whenever two या मोर देन 2 एटम्स कंबाइन, तो क्या हो जाते हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, देयर एनर्जी बिकम्स लोअर, एनर्जी कम हो जाती है एटम्स की, और उसकी वजह से दे आर बैलेंस्ड। और लोअर एनर्जी की वजह से द एटम्स आर बैलेंस्ड, ओके, बिकॉज उन दोज एटम्स ने आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा दिए। आप देख सकते हैं ये दो है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, तो जब ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसीलिए मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल, व्हाई? बिकॉज दे आर मेड ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स के 3-4 टाइप्स होते हैं। मोनो,
मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम, वो मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बने हुए हैं, एंड वो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी शो करते हैं। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हीलियम, एर्गॉन, नियॉन। ये कौन से एलिमेंट्स है? दे आर नोबल गैसेस, इनको हम लोग कह सकते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंगल फॉर्म, ये हमेशा एक ही एटम से बनते हैं, एंड दे आर स्टेबल। वजह क्या है? क्योंकि इन सब का जो लास्ट शेल है, हीलियम, एर्गॉन, नियॉन, देयर लास्ट शेल इज ऑलवेज कंप्लीट, इनका लास्ट शेल हमेशा कंप्लीट है, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। फिर हमारे पास आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो टू या मोर देन टू एटम से बने हुए हैं, दे आर नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन से बना हुआ है, O2 इट इज मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स, HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, CO कार्बन ऑक्सीजन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये दो एटम से बनते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉली। पॉली का मतलब क्या है? दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, जो दो या दो से भी ज्यादा एटम से बना हुआ हो, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसकी कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6। देखिए इसमें कितने एटम्स इस्तेमाल हुए हैं, 6 कार्बन, 12 का हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। फिर हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 5 एटम्स यहाँ पर मौजूद है। और भी इसके एग्जांपल्स है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है? होमो का मतलब है सेम, यानी दोज मॉलिक्यूल जो सेम जैसे एटम से बने हो। कौन सी एग्जांपल है? ऑक्सीजन O3, कौन सा एलिमेंट है ये, कौन सा कंपाउंड है? ओजोन। ओजोन को क्यों O3 बोलते हैं? बिकॉज इनके तीनों ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। S8 8 सल्फर है और सब सेम ही एटम्स इस्तेमाल हुए हैं। हिटेरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो मुख्तलिफ एटम से बनते हैं। जिससे अभी देखिए तेजाब हमारे पास आते हैं H2SO4 या HNO3, इसमें मुख्तलिफ एटम्स यानी मिक्सचर ऑफ एटम्स आर यूज्ड। सो बहरहाल ये अभी मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। आज का टॉपिक था आयंस, उसके टाइप्स वगैरह, मॉलिक्यूलर आयंस, रेडिकल्स, और लास्ट में मॉलिक्यूल्स के मैंने टाइप्स बताए, और आखिर में ये भी बता दिया कि व्हाई आर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज स्टेबल। तो इसी तरह और लेक्चर्स सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करते जाएं। अल्लाह हाफिज।